हेलो दोस्तों, रोटियां तो आपने घर पे बहुत बनाई होगी, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ रोटी की टोकरी। मतलब हम टोकरी नहीं बनाएंगे रोटी की, लेकिन रोटियों को फ्लेवर करेंगे अलग अलग फ्लेवरिंग और मसालों के साथ। तो आपकी रोटी वो जो बोरिंग होती है ना, वो भी सुपर हिट बन जाएगी। तो बस मैंने इसे कुछ दिन पहले ट्राई किया था घर पे, सबको दिल से बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ये वीडियो वाकई में दिल से अच्छा लगेगा तो नीचे दिए गए लाइक बटन को प्लीज दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये रोटी की टोकरी या फिर ये बढ़िया सी फ्लेवरफुल रोटियां बनाने के लिए यहाँ पे मैंने परात में लिया है 2 कप गेहूं का आटा, जो हम यूज करते हैं रेगुलर घर पे। और उसके साथ ही मैं यूज कर रही हूँ आधा कप मैदा। मैदा से क्या होगा ना, इसको थोड़ी सी इलास्टिसिटी मिलेगी, थोड़ा सा कलर और इसका जो टेस्ट ना थोड़ा सा एनहांस हो जाएगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। वैसे आप चाहें तो पूरा गेहूं का आटा भी यूज कर सकते हैं। फिर मैं इसमें डालूंगी आधा टीस्पून नमक और 1 टीस्पून तेल। इन सारी चीजों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे आपस में मिलजुल जाए। तो बस हमको बेसिक आटा ही लगाना है, नॉर्मली जैसे आप रोटी या पराठा के लिए लगाते हैं। और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और आटा गूंथ लेंगे। तो आटा गूंथते जाइए, पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। हमको एकदम नरम आटा बिल्कुल भी नहीं चाहिए, वरना क्या होगा ना, हमारी रोटियां बिल्कुल भी फूलेगी नहीं। हमको सेमी सॉफ्ट आटा चाहिए। तो इसी तरह से आप आटा गूंथते जाइए। तो पूरे आटे को इकट्ठा कर लीजिए एक तरफ, और फिर इसको ऐसे थोड़ी देर गूंथते जाइए। तो ये देखिए मेरा सेमी सॉफ्ट आटा रेडी हो गया। ये देखिए, ये बहुत ज्यादा कड़क भी नहीं है और बहुत ज्यादा नरम भी नहीं है। अब इसको हम साइड में छोड़ देंगे। कम से कम 30 मिनट्स के लिए आप इसको ढक के रख सकते हैं, हल्की गीले कपड़े से, या फिर हल्का सा तेल लगा के इसको ढक के रख सकते हैं, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखिए हमारा आटा अच्छे से सेट हो गया। इसके ऊपर मैं लगा दूंगी बिल्कुल हल्का सा तेल, और इसको फिर से गूंथना स्टार्ट करेंगे। तो इसको चिकना कर लेंगे, गूंथ लेंगे फिर से 1 से 2 और मिनट के लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं फ्लेवरिंग के लिए क्या क्या यूज करी हूँ। फ्रेंड्स देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत मज़ा आता है इसमें सारे। ये है रेड चिली फ्लेक्स, ये है मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग, ये है अनियन सीड्स यानी कि कलौंजी, ये है सेसमी सीड्स यानी कि तिल, ये है अजवाइन, जीरा, गार्लिक मैंने रखा है, यहाँ पे रखा है कसूरी मेथी, धनिया और थोड़ा एक्स्ट्रा और फ्रेश धनिया, अगर कोई एक्स्ट्रा रोटीज बनानी है तो बस ये हमको बेसिक हर्ब्स या बेसिक मसाले ही चाहिए, जो हर किसी के घर में अवेलेबल होते हैं। और मान लीजिए अगर आपके घर में ये सारे मसाले नहीं, तो आपके पास जो भी मसाला आपको लगाना है ना, आपको प्रोसीजर देख के समझ में आ जाएगा, आप कुछ भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छी बनती है ये रोटियाँ। तो पहले मैंने छोटा सा पेड़ा ले लिया आटे का, ऐसे सॉफ्ट एकदम चिकना कर लिया, नॉर्मली जैसे आप रोटी बनाने के लिए करते हैं। तो इसको सबसे पहले मैं डाल दूंगी रेड चिली फ्लेक्स में और मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग में। तो यहाँ पे आप ओरिगैनो भी यूज़ कर सकते हैं। मिक्स्ड हर्ब थोड़ा सा उसको दबा लीजिए, बिल्कुल हल्का सा ऐसे दबा लीजिए। थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, तो थोड़ा सा और मैं लगा लूँगी इसमें। तो थोड़ा सा और रेड चिली फ्लेक्स मैंने लगा लिया। ये देखिए सब तरफ अच्छे से फैल गया। अब इसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सूखा आटा लगा लेंगे और नॉर्मली बेलना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि आप रोटियां बनाते हैं, फुलके बनाते हैं। जिस साइज की बड़ी छोटी रोटियां आप अपने घर में यूज करते हैं वैसे बना लीजिए। तो मैं आज यहाँ पे गैस वाले फुलके बनाने जा रही हूँ, तो इसके लिए मैंने इसका इतना साइज रखा है अपने पैन के जितना, और इतनी मोटाई रखी। ये देखिए एक तरफ से मसाला है और ये एक तरफ से प्लेन है। ये देखिए इसकी थिकनेस। अब इसको हम सेकेंगे। तो यहाँ पे पैन मैंने मीडियम फ्लेम पर गरम किया था। तो प्लेन वाला साइड मैंने पहले नीचे डाल दिया। इसको हम मीडियम फ्लेम पे सिकने देंगे फर्स्ट 5 सेकेंड्स के लिए। मैं तो ये वाला रूल फॉलो करती हूँ फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको भी बता रही हूँ। और फिर इसको गैस को लोएस्ट पे रखेंगे 10 सेकेंड के लिए, 10 या 12 सेकेंड के लिए। तो मैं ये रूल हमेशा फॉलो करती हूँ, तो मोस्टली तो मेरी रोटियाँ फूल ही जाती है, तो मैंने सोचा आपको भी बताऊँ। फिर इसको निकाल देंगे 12 सेकेंड के बाद करीबन, और फिर इसको रख देंगे गैस के ऊपर ऑपोजिट साइड, मतलब प्लेन वाले साइड, और गैस का फ्लेम फुल कर देंगे। वाह, देखिए आप कितना इजीली, कितने आसानी से एकदम रोटी फूल गई। तो इसको बस ऐसे पलट पलट के सेक लीजिए अगर आपको और ज़्यादा सेकना है और करारा करना है, वरना अगर आपको सॉफ्ट ही रखना है तो बस इसको एक बार फुला के आप निकाल दीजिए। और इसके ऊपर अब हम निकाल के लगाएंगे थोड़ा सा घी। देखिए कितनी प्यारी रोटी दिख रही है और कितनी मज़े की दिख रही है। नॉर्मली प्लेन रोटी से खाने से अच्छा तो ये बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड्स, फ्लेवरफुल रोटी। आप ट्राई करके देखिएगा, मैं आपको दूसरे फ्लेवर्स भी बना के दिखाती हूँ। तो ये है कलौंजी यानी कि अनियन सीड्स और थोड़े से तिल, ऐसे लगा लिया। कम ज़्यादा भी लगा सकते हैं, एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से लगा सकते हैं। इसको भी थोड़ा सूखा आटा लेके बेल लेंगे।
और प्लेन वाले साइड फिर से इसको डाल देंगे पैन में या फिर तवे में, जो भी आप यूज़ करें। मैं नॉन स्टिक पैन ये वाला यूज़ करती हूँ नॉर्मली हमेशा। ऑपोजिट साइड फ्लिप कर देंगे और इसको लोएस्ट फ्लेम पर पकने देंगे 10 से 12 सेकेंड के लिए, जैसे मैंने आपको बताया। तो जब तक ये वो सिक रही है मैं एक और रोटी बेल लेती हूँ, जिसमें मैंने लगाया थोड़ा सा गार्लिक और थोड़ी सी फ्रेश धनिया। ये तो मेरी फेवरेट रोटी है और इसको मैं इंजॉय करती हूँ आलू के साथ। इसको भी बेल लेंगे। तो चलिए ये वाली रोटी भी अभी सिक गई होगी, 12-15 सेकेंड हो गए हैं। इसको डायरेक्टली गैस के ऊपर रख देंगे ऑपोजिट साइड, प्लेन वाले साइड, और फिर गैस का फ्लेम फुल करना है हमें, और ये रोटी भी थोड़ी सी फूल जाएगी। तो ऐसा होता है कभी कभी कोई रोटी नहीं फूलती है, तो ये थोड़ी सी रोटी कम फूली है लेकिन फूली है, लेकिन खाने में इसको उतना ही मज़ा आएगा क्योंकि ये सॉफ्ट दिख रही है। इसको भी निकाल देंगे और इसके ऊपर लगा देंगे घी। तो जैसे जैसे आप रोटियां निकालते जाएंगे उसको स्टैक करके आप उसके ऊपर घी या मक्खन लगा देंगे। तो तीसरी रोटी भी मैंने डाल दी गार्लिक और धनिया की, और जब तक वो रोटी सिक रही है मैं चौथी रोटी बना रही हूँ, क्योंकि मेरे में तो पेशेंस नहीं, मैं बहुत जल्दी जल्दी बनाती हूँ। इसमें मैं लगा रही हूँ अजवाइन और जीरा, और इसको भी थोड़ा सा दबा लेंगे और इसको भी बेल लेंगे। और पांचवी रोटी मैं बना रही हूँ कसूरी मेथी और धनिया की। तो मैं सारी रोटी आपको बेल के नहीं दिखा रही हूँ, वरना आपको लगेगा कि मैं सब कुछ बेल के आपको बोर कर रही हूँ। तो बस मैं डायरेक्टली अब सेक लूँगी। ये देखिए जीरा और अजवाइन वाली कितनी बढ़िया तरीके से फूल गई है, और ये वाली तो बहुत मज़े की लगती है फ्रेंड्स, जीरा आलू के साथ या फिर एकदम प्लेन दाल के साथ अगर आप खाएंगे ना इसे, अजवाइन और जीरा की रोटी, क्या मैं कहूँ, मज़ा आ जाएगा आपको। इसे भी निकाल देंगे और इसके ऊपर लगा लेंगे थोड़ा सा घी, और इसके बाद हम सेक लेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और धनिया वाली। इसे भी फ्लिप करके पका लेंगे और इसके ऊपर भी लगा लेंगे थोड़ा सा घी। फिर मैं डाल रही हूँ गार्लिक और धनिया वाली, जो कि मेरी फेवरेट है। देखते हैं ये फूलती है कि नहीं। ये भी बहुत ज़्यादा नहीं फूली है लेकिन फूली है। ये मैं बहुत दिन के बाद ये वाली रोटियां बना रही हूँ ना, तो कोई कोई रोटी पूरी नहीं फूलती। फिर भी मैं आपको फ्रेंड्स बहुत सारे फ्लेवर्स बताऊंगी लास्ट में, एंड तक की वीडियो देखिएगा और मैं सारी रोटियां आपको बना के दिखाती हूँ। इसके ऊपर हम लगा देंगे बटर, क्योंकि बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर आता है गार्लिक और धनिया है। तो ये देखिए और रोटियां मैंने बना ली है थोड़ी सी धनिया के साथ। इसमें मैंने सिर्फ धनिया लगाया है, तो ये रोटी अच्छे से फूल गई है। वाओ, ये देखिए। अब मैं आपको एक्स्ट्रा रोटियां भी बना के दिखाती हूँ सारे फ्लेवर्स के साथ। इसे भी निकाल देंगे। इसके ऊपर भी लगा लेंगे मक्खन या घी, जो आपको चाहिए। ये देखिए सारी रोटियां ऑलमोस्ट तैयारी हो गई है। देखते देखते 1 मिनट में एक रोटी बनती है मेरे ख्याल से फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। ये देखिए और रोटी मैं आपको सेक के दिखा रही हूँ एक्स्ट्रास। तो सारी रोटी अब मेरी फूल रही है। जब मैं फ्लेवरिंग में जब शुरू में आपको दिखा रही थी थोड़ी थोड़ी नहीं फूल रही थी, लेकिन अब मेरी सारी रोटियां फूल रही है। थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई है लगता है मेरे को। तो ये मैंने सिर्फ जीरा वाली बनाई है, ये भी अच्छे से फूल गई है। इसको भी निकाल देंगे। और अब मैंने एक और रोटी बनाई है रेड चिली फ्लेक्स और धनिया के साथ। तो आप खेल सकते हैं कॉम्बिनेशन के साथ, जो भी कॉम्बिनेशन आपको पसंद है। वाओ, ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से फूल गई। मजा आता है मुझे जब रोटियां ऐसे फूल जाती है ना, वाओ बहुत खुशी होती है। इसको भी निकाल देंगे और लगा लेंगे थोड़ा सा मक्खन, क्योंकि गार्लिक और धनिया वाले में तो मक्खन ही अच्छा लगता है। ये देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है रोटियां। इसे आप गर्मा गर्म एंजॉय कर सकते हैं दाल के साथ, सिंपली अचार के साथ। अरे अचार क्या, दाल क्या, भाजी क्या, आप इसको सिंपली ऐसी गर्मा गर्म चाय के साथ भी खाएंगे ना तो आप याद करेंगे मुझे। ये बहुत अच्छी लगती है। चलिए एक और रोटी मेरी तैयार हो गई, मैंने गैस में लो पे रख दी थी। इसको भी बस फाइनल कर देते हैं और देखते हैं फूल रही है कि नहीं। इसको मैंने बनाई थी थोड़ी सी अजवाइन और धनिया के साथ। ये भी फूल गई। वाओ, इतनी बढ़िया दिख रही है। तो बस मेरी बेटी ऐसे बोलती, जो वाली रोटी फूलेगी ना वो हमको देना। तो ऐसे भी होता होगा अगर आपके घर में कि जो रोटी फूली है वो हमें देना, बच्चे ऐसे बोलते, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस ये मेरी सारी रोटियां तैयार हो गई। बहुत ही सिंपल रेसिपी थी फ्रेंड्स, बस रोटियों का थोड़ा सा फ्लेवर करना था बोरिंग रोटी से। और अगर आपके घर में मेहमान आ जाए तो आप उनको ऐसे इम्प्रेस कर सकते हैं इस टाइप की अलग अलग रोटियां बना के, और बोल सकते हैं कि मैंने आज रोटी की टोकरी बनाई है। तो बस मेरी सारी रोटियां तैयार हो गई। ये देखिए रोटी कितनी सॉफ्ट दिख रही है, मेरी फेवरेट गार्लिक और धनिया वाली। इसको मैं एंजॉय कर रही हूँ गर्मा गर्म आलू की भाजी के साथ। सिंपल आलू की भाजी है टमाटर वाली। वाओ, तो बस फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की रेसिपी। बहुत ही आसान रेसिपी थी। आई एम श्योर आपको पसंद आएगी। अगर हाँ तो वीडियो को ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा, और हाँ अपने सारे दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस का रिप्लाई कर देते हैं।
नैना परांडे ने पूछा है व्हाइट सॉस पास्ता में कि कैन वी यूज चीज स्प्रेड इंस्टेड ऑफ चीज क्यूब और ग्रेटेड चीज। तो नैना ऑफकोर्स आप एकदम 100% आप बिंदास यूज कर सकते हैं चीज स्प्रेड। बेसिकली उसमें चीज का फ्लेवर आना चाहिए, चीजी व्हाइट सॉस पास्ता लगना चाहिए, क्योंकि वैसे भी वो ग्रेवी फॉर्म में, सॉस के फॉर्म में, तो आप स्प्रेड यहाँ पे बिल्कुल यूज कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है मोनिका सैनी ने, कैन आई यूज चना दाल और मूंग दाल इंस्टेड। सांबर वाली रेसिपी में पूछा है। तो सांबर वाली रेसिपी मैंने यूज़ की है तुअर दाल यानी कि अरहर दाल। आप इसके बदले चना दाल या मूंग दाल अगर आप यूज़ करेंगे, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक सांबर बनता है ना वो इसी से बनता है, तुअर दाल से। तो आप चाहें तो ये दाल यूज़ कर सकते हैं, पर वो परफेक्ट फ्लेवर, एकदम ऑथेंटिक फ्लेवर नहीं आएगा। तो आई होप आप सबकी क्वेश्चंस का आंसर मैंने क्लियर कर दिया। मैं आपसे मिलती हूँ अगले एक और रेसिपी के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।